निशाना। तो दोस्तों आज का वीडियो 22 भाग और अनुच्छेद अब चुटकियों में याद कराने की गारंटी ले सकता है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा का पूरा वॉच करते हैं तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों संविधान के भाग और अनुच्छेद से रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और दोस्तों इस वजह से हमने एक ऐसी क्वेट लिखी है जिसे आप पढ़कर बहुत ही ज़्यादा गुड फील होगा। जैसे कि ट्रिक ऐसी पेपर में याद आए वैसी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ट्रिक ऐसी होती है जो आपको पेपर के समय याद नहीं आती है, लेकिन दोस्तों यह वीडियो आपको संविधान के जो भागों को याद कराने की गारंटी लेता है। कृपया ध्यान से देखें और याद करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर वीडियो हमारा दोस्तों आपको पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को दोस्तों आपको सबसे पहले हम भाग बताते हैं कि 22 हमारे संविधान में भाग हैं, यानी कि 22 भाग जो कि मूल संविधान में थे, लेकिन दोस्तों अब बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 25 भाग अब कर दिए गए हैं। दोस्तों संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है, ये बात आपको याद रखनी है। अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी? 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों आज के वीडियो में हमने पहले आपको बताया कि भागों की ट्रिक बात करने वाले हैं। सबसे पहले ऐसे देख लीजिए सीरियल वाइज, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे। और दोस्तों 22 भाग हैं तो आपको कैसे ट्रिक बताएंगे, यानी कि 1 से 10 तक की ट्रिक बताएंगे। मतलब भाग 1 से 10 ये जो लिखा है इसकी ट्रिक बताएंगे, फिर 11 से 20, फिर 22, यानी कि सभी की हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे ट्रिक को। क्योंकि दोस्तों अगर एक ट्रिक आपको बता जाए 22 भागों तक तो हो सकता है आपको पेपर में क्या याद ना आए वो ट्रिक। लेकिन दोस्तों अगर वहीं इसको क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, मतलब 2 भागों में बांट दिया जाए, तो आपको 100% वो ट्रिक दोस्तों याद आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों आपको देख लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक संबंधित है। याद करना इस तरह, याद करने की थोड़ी बहुत कोशिश करिए, फिर आपको हम ट्रिक बताएंगे। ट्रिक बहुत ही जबरदस्त शानदार है, क्योंकि दोस्तों आपको वहां से याद 100% हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पहले आप ऐसे सीरियल वाइज समझने का प्रयत्न करिए। देखिए दोस्तों हमने जो पीडीएफ बनाई बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाई है, ताकि आपको क्लियरली सफा दिखाई दे। देखिए दोस्तों भाग 2 नागरिकता, जो कि भाग 2 क्या है, यानी कि इस तरह परीक्षा में पूछा जाएगा कि संविधान के भाग 2 में किस चीज का प्रावधान किया गया है, तो नागरिकता का। अनुच्छेद कितना है? 4 से 11। ठीक है, 4 से 11। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार भाग 3 में संबंधित हैं, जिसकी अनुच्छेद है 12 से 35। ठीक है, 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आते हैं कितने? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 36 से 51 तक है। याद रखना 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट होते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। अभी दोस्तों हम आपको ट्रिक बताएंगे, इससे पहले थोड़ा बहुत आप यहाँ से भी समझने का प्रयत्न करिए। भाग का अ, ठीक है, भाग का ए हम कह सकते हैं मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 51 ए। याद रखना 51 ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से आपको बता दें कि 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 में किस चीज का प्रावधान है? तो संघ का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है, 151 तक। वहीं भाग 6 की बात करते हैं तो राज्य, भाग 6 में क्या प्रावधान है? राज्यों के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग का ख के राज्य। ठीक है, भाग 7 में पहली अनुसूची के जो भाग ख के राज्यों के बारे में क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। इसका जो अनुच्छेद 238 है, क्या है? इसका अनुच्छेद 238 है, याद रखना। भाग 8, भाग 8 किसका प्रावधान करता है? संघ राज्य क्षेत्र का, जो कि 239 से 242 इसका अनुच्छेद है। भाग 9 का आ, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो दोस्तों भाग अ ख ग ये होते हैं, ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए भाग 9 का अ नगर पालिका से संबंधित है, और नगर पालिका किस अनुच्छेद से संबंधित? 243 पी, 243 जेड जी। ठीक है, याद रखना, इसी तरह याद रखना। ठीक है, भाग 10 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने अनुच्छेदों से संबंधित? 244 से 244 के ए तक। ठीक है, 244 ए, याद रखना। अब दोस्तों हम इसकी ट्रिक के बारे में अब क्या कर लिया है कवर? संविधान के जो भाग हैं उनको कवर कर लिया है। 1 से 10 तक क्या क्या चीज उसमें निहित है, और दोस्तों कितने से मतलब कितने अनुच्छेद तक वो भाग चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम कवर करेंगे उसकी ट्रिक, जो कि भागों को याद कराएगी, मतलब 1 से 10 तक। ये दोस्तों 1 से 10 तक
याद कराएगी ट्रिक। उसके बाद 11 से 20 तक, फिर 22, ठीक है। सभी की ट्रिक हमने बताई है आपको, जो कि जबरदस्त ट्रिक होने वाली है। ये दोस्तों ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है? सरना मुनीम के सर पे सपने अनुज के देखती है। ये दोस्तों जो ट्रिक है वो बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएगी और पेपर में भी याद आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, 1 से 10 और 11 से 22 तक, ठीक है दोस्तों। तो सरना पहली याद रखना, 1 से 10 तक के भागों को याद करने की जो ट्रिक है वो सरना मुनीम के सर पे सपने अनुज के देखती है, ठीक है। सरना मुनीम के सर पे, ये कॉपी में दोस्तों आप इसे लिख लीजिए अच्छे से, सरना मुनीम के सर पे सपने अनुज के देखती है। तो चलिए दोस्तों इसको हम डिफाइन करते हैं कि कैसे इसमें हर एक शब्द का जो अनुच्छेद भाग बन रहा है वो कैसे बन रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक अच्छे से देखना। देखिए सर, पहले आता है सरना, ठीक है, सरना। तो सर का हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 से संबंधित है और 1 से 4 अनुच्छेद तक संबंधित है। ये तो आपको हमने पहले आपको बता ही दिया है। अब वहीं पर बात करते हैं ना जो है वो भाग 2 मतलब नागरिकता भाग 2 से संबंधित है। वहीं दोस्तों मुंह की बात करते हैं, मुंह से क्या आता है? मौलिक कर्तव्य, जो कि संविधान के भाग 3 से संबंधित है। नी मतलब नी, अब देखिए दोस्तों जैसे ही परीक्षा में नी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात आएगी और आपको ये ट्रिक याद होगी सरना मुनीम के, ठीक है, सरना मुनीम, ठीक है, मुनीम जैसे याद आएगा मुनीम, तो यहाँ पर नी निकल के आएगी, नी निकल के आएगी तो आपको याद आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो भाग 4 से संबंधित है। अब दोस्तों फिर आता है मुनीम, माँ जो होता है मौलिक कर्तव्य, इससे पता चलता है कि मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य संविधान के 5 भाग से संबंधित है, ठीक है, 5वें भाग से संबंधित है। तो माँ से मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ पर दोस्तों के को क्या कर दिया गया? साइलेंट कर दिया गया है, क्योंकि ट्रिक में के जो होता है तभी बन रहा था, इस वजह से मैंने क्या कर दिया है, के को यहाँ पर पहले से आपको बता दिया कि साइलेंट है, ताकि आपकी जो ट्रिक में है वो आपको पता चल जाए। फिर दोस्तों वहीं पर छठे भाग में क्या है? संघ, सा मतलब संघ, मुनीम के सर पर, ठीक है, सर, अब बात आ रही सर्व की, तो स मतलब संघ जो कि भाग 6 से संबंधित है। फिर आता है रा मतलब राज्य, जो भाग 7 से संबंधित है, मतलब राज्य किससे संबंधित है? भाग 7 में इनका राज्यों का प्रावधान किया गया है, राज्यों के बारे में बताया गया है। अब पे, ठीक है, सर पे, ठीक है, सर पे मतलब सर पे। अब पे से क्या आता है कि पहली अनुसूची की भाग ख कर राज्य, ठीक है, पहली अनुसूची की जो रिलेटेड है भाग 7 वो पहली अनुसूची से रिलेटेड है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, पहली अनुसूची से रिलेटेड है। अब सा संघ राज्य क्षेत्र, अब इस संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, 7 याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं प, ठीक है, प की बात करते हैं तो भाग 8, ठीक है, भाग 8 में प मतलब पंचायतें, प मतलब पंचायतों के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो पंचायतों में प से याद आ जाएगा कि पंचायतें। फिर आता है ने मतलब नगर पालिकाएं, तो नगर पालिकाएं भाग किसमें निहित हैं? 9वीं भाग में निहित हैं। फिर आता है अनुज, अनु मतलब अनुसूचित और ज मतलब जनजाति क्षेत्र, तो अनुज अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। यहाँ पर के देखती है वो दोस्तों साइलेंट है। ये दोस्तों ट्रिक 1 से 10 तक थी, ठीक है, 1 से 10 तक के भागों को याद करनी थी की थी। अब दोस्तों इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप देख लीजिए 11 से 20 तक जो संघ है उसको कैसे याद करेंगे, जो भाग हैं उसको कैसे याद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो भाग 11 से 20 तक हैं उनको हम सीरियल वाइज याद करेंगे, फिर उनकी भी हम ट्रिक देखेंगे। दोस्तों भाग 11 में क्या निहित है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक संबंधित हैं। वहीं भाग 11 की बात करते हैं तो भाग 11 की बात करते हैं वित्त संपत्ति वाद, ठीक है, वित्त संपत्ति और वाद संविदाएं से संबंधित है भाग 12, जो कि संविधान 264 से 300 ए तक संबंधित हैं। वहीं भाग 13 की बात करते हैं जिसमें भाग का नाम भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ठीक है, वाणिज्य और समागम। दोस्तों आपको बता दें कि 1 से 10 तक जो भाग होते हैं उनसे रिलेटेड परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों 11 से 20 और 22 तक जो होते हैं इसमें परीक्षाओं में पूछे जाने की जो संभावना रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। तो आपको 1 से 10 तक जो भाग है उनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, उनकी ट्रिक आपको कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। अब मे भी हो सकता है कि इससे भी रिलेटेड पूछा जाए, तो आप इन्हें भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, और ट्रिक भी आप कॉपी में एक लिखकर उसकी प्रैक्टिस भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको लंबे समय तक याद हो सके। अब भाग 14 की बात करते हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि आर्टिकल 308 से 330 तक संबंधित हैं। अब भाग का
मतलब भाग 14 के अ में बात करते हैं अधिकरण के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद क्या है 323 से ए से लेकर 323 बी तक। अब वही भाग 15 जो कि निर्वाचन से संबंधित है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग 5 में किस चीज़ का प्रावधान है, वो निर्वाचन संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक संबंधित है। वहीं भाग 16 की बात करते हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और संबंध के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 330 से 342 तक। भाषा, राजभाषा के बारे में भाग 7 में बताया गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भाग 17 में क्या बताया गया है, राजभाषा के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक संबंधित है। वहीं भाग 18 की बात करते आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक संबंधित है। अब वहीं भाग 19 की बात करते हैं तो प्रकरण के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 361 से 367 तक। वहीं भाग 20 के बात करते हैं, संविधान के संशोधनों के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है, जो संविधान के 368 अनुच्छेद में निहित है, संविधान के संशोधन के बारे में। अब दोस्तों दो जो और भाग बचे हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर उनकी जो हम ट्रिक देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक। ठीक है, भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें 369 से 392 तक अनुच्छेदों से रिलेटेड है। भाग 22 के बारे में बात करते हैं, संक्षिप्त नामों का वर्णन हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 353 से 395 तक निहित है। दोस्तों 22 भागों में सभी हमने जो अनुच्छेद हैं वो कवर कर लिए हैं। अब दोस्तों 11 से 22 भागों की जो ट्रिक है याद करने की, उसको चलिए हम कवर करते हैं। ये जो दोस्तों ट्रिक है भाग 11 से 22 तक के अनुच्छेद को याद करने की ट्रिक है, जो कि आपको एक कॉपी में लिखनी है। क्या ट्रिक है, सब भारत के संग अधिक ना कर आपस में अनशन। ठीक है दोस्तों, सब भारत के संग हैं, अधिक ना कर आपस में अनशन। ठीक है, ये दोस्तों मस्त जो ट्रिक भी है आपको याद भी आ जाएगी। जैसे कि 1 से 10 तक हमने बात की, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, और 11 से 22 तक के अनुच्छेदों को याद करने की भी ट्रिक बहुत ही शानदार है। ठीक है, इसमें एक जुनून बढ़ता है कि सब भारत के संग हैं, अधिक ना कर आपस में अनशन। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक अच्छे से नोट करनी है। अब हर एक शब्द से कैसे हम याद करेंगे कि भाग ये कौन सा है, तो चलिए देखते हैं इसकी जो ट्रिक है। देखिए दोस्तों, सब, ठीक है, सब मतलब सा और बा, सब मतलब संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो कि भाग 11 में संबंधित है। ठीक है, भाग 11 में सा मतलब संघ और राज्यों के बीच संबंध, बा मतलब वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद भाग 12 में संबंधित है। ठीक है, भारत, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, समागम। ठीक है, याद करना, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, याद करना, जो कि 13 भाग से संबंधित है। संघ, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो भाग 14 में संबंधित है। अधिक, सब, सब भारत संघ। ठीक है, सब भारत के संघ, यहाँ पर दोस्तों के को हमने साइलेंट कर दिया है। ठीक है, सब भारत के संघ अधिक ना कर अनशन, तो अधिक मतलब अधिकरण, जो कि भाग 15 से संबंधित है। न, अधिक ना कर, ना मतलब निर्वाचन, जो कि भाग 16 से संबंधित है। का मतलब कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। रा मतलब राजभाषा, जो कि भाग 17 से संबंधित है, राजभाषा। मतलब भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया। प मतलब प्रकरण, जो भाग किसके बारे में बताया गया, 19 के बारे में बताया गया है। स मतलब संविधान का संशोधन, जो भाग 20 में बताया गया है। अन मतलब अस्थाई, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, अनु जो भाग 21 में बताया गया है। सन मतलब संक्षिप्त नाम, प्रारंभ। ठीक है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये दोस्तों भाग 22 में बताया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बताया था ना कि ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा और समझाया जाएगा, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये ट्रिक जो मैंने बताई है वो समझ में आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और जिस भी टॉपिक पर ट्रिक वाइज या ऐसे ही वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसे लगी इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो अगले दिन दोस्तों अपलोड किया जाएगा, तो उसको भी पूर्णतः देख लेना, ताकि आपकी जो परीक्षा हो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सके और अब की बार आपका सिलेक्शन भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।